से यह भक्ति काल का, सनातन काल का गोल्डन टाइम माना जाता है। वक्फ बोर्ड एक तरीके से किसी समय में हमारे भारतवर्ष पर लुटेरे आए बाहर से, तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज खां, महमूद गजनवी, तो आज हमारे देश में ही रह कर के वक्फ बोर्ड हमारे देश की ज़मीन को लूट रहा है, वो लुटेरा है। उसने तो कह दिया संसद भवन भी हमारी ज़मीन पर है, कल हमारा कह दिया राष्ट्रपति हमारी ज़मीन पर है, तो पूरे देश पर वो दावा ठोक देगा तो कैसे माना जाएगा। ऐसे बदजुबानी करने वाले लोगों को, जो हमारे देश में दंगा फैलाने वाले हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे नासमझ भड़काने वाले लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए जी। ये तो गंगा की ज़मीन है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ के आयोजन पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जो कहते हैं 40 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जारी है, अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से भी बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, योगी के योद्धा तैयार हैं, जल थल नभ से नजर बनाए हुए हैं। 40 करोड़ लोग आएंगे, इसका दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। जहां एक और भारत आज दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, वहीं देश के सामने चुनौती भी है। याद करिए, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप हम सब आज देश की भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, सर्वे का सच, डरा है क्या मुस्लिम पक्ष। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर आपको बता दें 19 नवंबर 2024 और 24 नवंबर 2024 को सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है जामा मस्जिद के लिए, और वहां पर एक अलग ही तरह का माहौल दिखता है। डराने धमकाने का प्रयास किया जाता है। सर्वे टीम ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, उस रिपोर्ट को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। और वहीं हिंदू पक्ष का यह मानना है कि इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया होगा कि जामा मस्जिद जो है मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी, यानी कि हरिहर मंदिर था। सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर मंदिर में जामा मस्जिद के भीतर क्या कुछ हो सकता है। हिंदुओं की प्रतीक हो सकते हैं, इसके अलावा कुआं हो सकता है, सपाट गुंबद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो डरा हुआ है, उसका ये मानना है कि रिपोर्ट जो है इसको हम खारिज करने की चुनौती देते हैं। इस रिपोर्ट का जो खुले तौर पर ये सामने नहीं आनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए मुसलमानों को डराने का काम हो रहा है। अलग अलग दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जा रही है। आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए आप। 40 से 45 पेज की रिपोर्ट है। फोटोग्राफी समर्थन में सम्मानित न्यायालय में लिफाफे में पेश कर दिया गया है। तो हम आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जितने होते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक भी नहीं की गई, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को लेकर वाद विवाद जमकर हो रहा है। विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में 40 से 45 पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें हिंदू मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण है। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद में 50 से ज्यादा हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं और इसीलिए हिंदू पक्ष की जीत होनी तय है। 1875 में जो ईसाई गया था, तब भी उन्होंने लिखा था कि घंटी आज भी बंधी हुई है। अब शायद घंटी हटा दी, पर घंटी का तार वैसे ही है जो उसकी जंजीर है। इसके साथ साथ स्वास्तिक के निशान है, कहीं कहीं मूर्तियों को लग रहा है कि मूर्तियां थी, आलू के निशान है। ये सब चीजें हैं। जो बाहर का खंभा देख लीजिए, जो 4 पिलर हैं, उसमें द्वारपाल के जाने का रास्ता है। उसके बगल में आप देखिए तो खंभे आले बने हैं, वो आले हमेशा हिंदू मंदिर के जिस तरह होते हैं वही है। हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं तो मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलीलें। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर संतोष नहीं जता रहा। मुस्लिम पक्ष को ऐसा लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में हरिहर मंदिर होने के सबूत है और इसीलिए
रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही मुस्लिम पक्ष अदालत में सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई सर्वे रिपोर्ट पर असंतोष दिखाने लगा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 4 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष के वकील फरमान नकवी ने सर्वे रिपोर्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि पहले हमारी इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाए और तब तक सर्वे रिपोर्ट को किसी भी सूरत में सार्वजनिक न किया जाए और न ही सर्वे रिपोर्ट से जुड़े मुकदमे पर कोई सुनवाई हो। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई हो सकती है। इसके ऊपर तत्काल सुनवाई करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा का पूरा हिंदू समाज इसके लिए आकर के सड़कों पे आंदोलन भी करेगा। इसकी सुनवाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे तीर्थों को मुक्ति मिले, हमारे सनातन को शक्ति मिले और हम सबको जीने का अधिकार मिले। इन लोगों ने इस तरह से राजनीति करके, इस तरह से दबंगई करके हमारे तीर्थों को कब्जा कर लिया है। ये 68, 30 और 19 को इस बात के सबूत है कि हरिहर मंदिर ही हमारे सभी तीर्थों का राजा है और उसके पूरे मानचित्र के अंदर किस प्रकार से हमारे इस मानचित्र के अंदर हरिहर मंदिर इसमें दिखा हुआ 24 कोसी है। क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और सीलबंद लिफाफे में है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले संभल जिला अदालत के आदेश की अवमानना की गई और ये कहा गया था कि कोर्ट ने जल्दबाजी में बिना मुस्लिम पक्ष को बताए सर्वे कराया, उसके बाद अब सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उससे मुस्लिम पक्ष और शाही जामा मस्जिद पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर आखिर भरोसा क्यों नहीं? मस्जिद कमेटी को ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में उसके साथ भेदभाव किया गया है, जबकि सर्वे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की मौजूदगी में हुआ था। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि जब अभी तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो आखिर डर किस बात का है? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हिंदू पक्ष के दावों के बाद मस्जिद कमेटी तुरंत हाई कोर्ट पहुंच गई, उसे तो मुस्लिम पक्ष का डर ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली में आ जाते हैं और जो आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये शीश महल से आपदा तक कैसे सियासी सरगर्मी पहुंची वो हम आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली में अगर तापमान की बात करें तो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन सियासी गर्मी जो है वो अपना पारा एकदम तपिश पर है, क्योंकि लगातार पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब देखिए, जुमलों पर झाड़ू चलाने वाले पोस्टर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चुनावी हिंदू लिखा जा रहा है, बीजेपी का है क्या ये, कौन है बीजेपी का हीरो, तमाम तरह की बातें। दूल्हे की बारात में ले जाने के लिए पोस्टर पर पोस्टर, इस तरह की बातें, अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये फर्जी वोटर से इश्क है क्या, आप नहीं आपदा है। और ये आपको बता दें, आपदा वाला जो जिक्र है वो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली चुनावी जनसभा की थी राजधानी दिल्ली के चुनाव के लिए, जो शंखनाद किया था, वहां पर कहा था कि दिल्ली में ये आप नहीं आपदा है।